हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, जय राधा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस पद्म पुराण की क्रिया योग सार खंड में सभी भक्तों का स्वागत है। हम इसमें अलग अलग कथाओं के माध्यम से जो शिक्षा है उनका श्रवण कर रहे थे। कल हमने कुछ कथाएं सुनी थी। उसी के आगे आज सुनते हैं, जिसमें गंगा की महिमा थी। आज आगे सुनते हैं। एक बार एक धार्मिक राजा था जिसका नाम था विक्रम। वो अपनी शहर तालध्वज से शासन करता था। उसकी कई पत्नियां थी। उन कई पत्नियों में से वो केवल एक की ज्यादा केयर किया करता था, जिसका नाम था
हरवती, हरावती। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और किंग किंग ने उस राजा ने उसका नाम रखा माधव। जब उसका शिक्षा कंप्लीट हुआ, माधव को राजा ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया उस सिंहासन के लिए। एक दिन माधव अपनी सेना के साथ में वन में शिकार करने गया। कई पशुओं को मारने के बाद में जब माधव वापस आ रहा था सिटी में, तो उसने एक युवा स्त्री को देखा जो सरोवर में स्नान कर रही थी, जिसके कारण वो उस सुंदर स्त्री को देख के वो आकर्षित हुआ। तो विक्रम के पुत्र ने सोचा कि ऐसा सुंदर स्त्री मैंने पहले कभी नहीं देखा है, मैं अपना जीवन सफल बना लूंगा अगर मैं उसे यहाँ पर आलिंगन करता हूँ। मैं युवा पुरुषों में श्रेष्ठ हूँ, अगर वो विवाहित है तो भी मेरे लिए कौन हिम्मत कर सकता है उसे अपहरण करने का, क्योंकि मैं राजा का पुत्र हूँ। सिपाहियों को दूर रखकर माधव उस स्थान पर गया जहाँ पे वो स्त्री स्नान कर रही थी। इसमें कोई जगत में आश्चर्य नहीं कि तीन चीजें, धन, गर्व और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, ये किसी व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। इस संसार में ये कोई इसमें आश्चर्य नहीं कि तीन चीजें जो हैं, धन, गर्व और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, किसी की भी व्यक्ति को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर सकती है। जब माधव ने उसके पास गया तो वो स्त्री जो है डर के मारे भागने लगी। तो फिर भी जो शक्तिशाली माधव था उसने उसको पकड़ लिया। उसका रास्ता रोकते उसने कहा, है सुंदर स्त्री, तुमने मेरा हृदय को चुरा लिया है और अपनी युवावस्था के युवापन को। मैं आपके प्रति आकर्षण हूँ। आपका नाम क्या है? आपके पति का नाम क्या है? क्या आप स्वर्ग से आई हैं क्या? ऐसा कैसे संभव है कि आप पानी का बर्तन ले जा रही, जैसे मेड सर्वेंट कुएं से पानी का बर्तन, कुएं से पानी का बर्तन जो है, इस बर्तन को नीचे रख दे और हम प्रेम करते। मैं माधव हूँ, मेरे पिता का नाम, मेरे पिता है राजा विक्रम। मैं पूरे समर्पित भाव से आपका होऊंगा और मेरी पत्नियों के बीच में मैं आप मेरी फेवरेट पत्नी रहेंगी। अगर गर्व से भी है, अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं राजा का पुत्र। ये सुन के वह स्त्री जो है अपना सिर झुका के, लज्जा के साथ सिर झुका के नीचे खड़ी रही। तब उसने स्लोली कहा कि मैं क्षत्रिय सुबाहु की पत्नी हूँ, मेरा नाम चंद्रकला है, मैं यहाँ पे स्नान करने आई थी और देवताओं की पूजा करने के लिए आई थी। आपका जो ये बातचीत है, ये अच्छे परिवार का परिचय नहीं देता। मैं स्त्री हूँ, मैं जंगल में अकेली हूँ, आप शक्तिशाली राजकुमार हैं। अगर आप मुझे जबरदस्ती एम्ब्रास करेंगे, गले लगाएंगे बलपूर्वक, तो आपकी क्या महिमा होगी? आप थोड़े क्षण के लिए कुछ आनंद प्राप्त कर सकते हैं, पर उसके बाद में सारे समय अपयश रहेगा। ये पवित्र स्थान है, यहाँ पर केवल धार्मिक कार्य किए जाना चाहिए। आप क्यों दूसरों की पत्नी का अपहरण करना चाहते हैं? जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, ये लोभ से आती है और इसी से पाप आते हैं। मृत्यु जो है पाप से आती है और नरक का रास्ता बनाती है। आपके जो सारे गुण हैं वो सब व्यर्थ चले जाएंगे। आप वास्तव में आपका अस्तित्व खतरे में हो जाएगा, क्योंकि आपकी वासना है दूसरे व्यक्ति की पत्नी को एंजॉय करना। क्या आप डरते नहीं एक अपयश से? मेरा शरीर जो है मांस
मांस से, वसा से, हड्डियों से, स्टूल से और यूरिन से बना हुआ है। फिर भी आप कामदेव से प्रभावित हैं। क्या आप यमदूत को आसपास देख नहीं पाते? जो मछली होती है वो हुक में, जो मछुआरा रहता है उसके हुक में आ जाती है अज्ञानता के कारण। ऐसा कैसे है कि बुद्धिमान होते भी आप मछली को मारने वाले हुक को खा रहे हैं? आप मानव, एक मनुष्य के लिए ज्ञान और विवेक का यूज करना सबसे बड़ा धन है। फॉर ए ह्यूमन बीइंग, किसी मनुष्य के लिए डिस्क्रिमिनेशन इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। उसको विवेक का यूज करना उसका सबसे बड़ा धन है। जो अविवेक की होता है वो दुख का शिकार होता है। माधव, जो कि रजोगुण से भ्रमित था, उसने नम्रता पूर्वक कहा, हे प्रिय, मेरी रक्षा करो। जिसका मन आपकी दृष्टि से घायल हो गया, मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ। एक स्त्री जब प्रिय रहती है, जब वो बहुत युवा रहती, मैं आपका दास हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आपके शब्दों को सुनकर मेरा हृदय टूट रहा है। चंद्रकला ने कहा, हे महान योद्धा, आपका दुख छोड़ दो और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। लक्षद्वीप में विख्यात शहर में एक गुणवान राजा रहता है जिसका नाम था गुणकर। उसकी वाइफ का नाम था, उसकी पत्नी का नाम था सुशीला, जिसके में सारे गुण थे। उसकी सेवा से उसने अपने पति का हृदय जीत लिया था। उसकी पत्नी जो है सुलोचना, वो कन्याओं में सबसे श्रेष्ठ थी, सुंदर थी। मैं उनके यहाँ सेविका थी, मेड सर्वेंट थी। बट किसी दुर्भाग्य के कारण मैं आपके राज्य में आई। सुलोचना के समान कोई सुंदर कन्या नहीं है और आपसे सुंदर कोई व्यक्ति नहीं। अगर आपको स्वर्गीय सुख चाहिए तो आप उसका मैरिज में, विवाह में उसका हाथ स्वीकार कीजिए। माधव ने कहा, है कमल नयन स्त्री, मैं उस कन्या को कैसे प्राप्त कर सकता? मैं किस प्रकार से लक्षद्वीप के समुद्र को प्राप्त कर सकता, क्रॉस कर सकता हूँ सागर को? मैं उस स्थान पर कैसे प्रवेश कर सकता हूँ तो मैं जिससे मैं उस कन्या को मिलूं? चंद्रकला ने कहा, उनके लेफ्ट हिप पे जो है एक तिल के तिल के समान चिन्ह है। अगर आपका जो घोड़ा है, जो कि उच्चैश्वर का पुत्र है आपके यहाँ, वो आपको उस समुद्र को पार करवा देगा। उसके बाद माधव अपनी सेना के साथ घर आ गया। चंद्रकला घर चली गई। उसके शब्दों को याद कर राजकुमार उसके अस्तबल में गया। उन्होंने हर्षों से कहा, आप में से, घोड़ों से कहा, आप में से कौन जो है इस सागर को क्रॉस कर सकता है? अपना सिर झुकाते हुए एक घोड़ा आया। उसने बोला कि मैं सागर को कर सकता, पर सुनो मेरे दुख को पहले। मैं केवल दूसरों का जूठा खाता हूँ। स्वप्न में भी मैंने अनाज नहीं देखा है। मैं एक हीरो के समान कैसे काम कर सकता हूँ बिना दूसरों का सम्मान पाए? बिना लकड़ी के आग कैसे लग सकती है? सारे जो
सारे जो दूसरे घोड़े हैं, सारे जो दूसरे घोड़े हैं वो उनकी अच्छी देखभाल हो रही, बट वास्तव में अगर कुत्तों को अच्छे गहने भी पहनाए जाए वो शेर नहीं हो जाते। हे राजा, एक क्षण में मैं पूरी पृथ्वी को परिक्रमा कर सकता हूँ, सारे पर्वतों, द्वीपों और समुद्रों। माधव ने बोला, मेरे प्रिय घोड़े, इन सब अपराधों को क्षमा कर दो। आज से आपको आज से आप मेरा नंबर वन घोड़े रहेंगे। आपका दुख छोड़ दीजिए। जैसे पानी हालांकि गर्म हो लेकिन फिर से ठंडा हो जाता है। उसके बाद में माधव ने घोड़े पर सवार हुआ और उस सागर को क्रॉस किया। अपने साथ एक सेवक लेके गया प्रचेष्टा कर। जल्दी वे विख्यात नामक स्थान पर पहुंचे और वहां पे एक स्त्री माली को देख के माधव ने मुस्कुराया और कहा, हे सम्मानित स्त्री, मैं एक यात्री हूँ, मैं एक दिन के लिए आपके घर में रुकना चाहता हूँ। स्त्री ने, जो कि परफ्यूम सेल करती थी, इत्रस को बेचती थी, उसने माधव को अपने घर में मेहमान बनाया और वहाँ पे वो रात्रि व्यतीत की। मॉर्निंग में उसने उस स्त्री माली को कहा, मेरा ये उद्देश्य है। ऐसा हुआ कि उसी दिन रानी ने सुलोचना के लिए परफ्यूम अरेंज किया विवाह के पहले। जब उसने उसको सोचा, माधव निराश हो गया, तब उसने उस पूरे मैटर को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उसने एक प्रेम पत्र लिखा और उसको एक फूलों के गुलदस्ते में रख दिया। और उसने उस इत्र बेचने वाली स्त्री को बोला कि इसको सुलोचना को दे देना। उस पत्र में लिखा था, मैं माधव हूँ, विक्रम, राजा विक्रम का पुत्र, तालध्वज का, जो तालध्वज का सम्राट है। आपका आपकी सेविका चंद्रकला मेरे राज्य में रहती है। एंड उन्होंने बताया आपके बारे में। मेरे हृदय आपके गुणों के प्रति आसक्त हो गया है। मैं अपने घोड़े पर बैठ के आया हूँ और समुद्र को क्रॉस किया। सुलोचना, आप मुझे मेरा पति के रूप में स्वीकार करें। उसमें गोल्ड रिंग को उस लेटर में लिख के उसने उस माली को दे दिया जो परफ्यूम बेचती थी। उसने इसको फ्लावर के गुलदस्ते में रखा और को राजकुमारी देखने गई। ये देने के बाद में वो पीछे हट गई भय के मारे। जो चतुर राजकुमारी थी उसने लेटर को देखा, रीडा। उसने कहा कि मुझे इस बड़ा आश्चर्य है, हे राजकुमार, मैंने आज आपका पत्र पढ़ा। आज मेरा इस इत्र के साथ में मेरा समारोह होगा और कल जो है मेरी विवाह है। अब मुझे, मैं एक तरीके से आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। एक विद्याधर है, वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। मैं जब विद्याधर के पास जाऊंगी इसी विवाह के समय, अगर कोई समय मेरे फोर्स से ले जाए तो वो मेरा पति होगा। ये सत्य। वो मालिनी, जो स्त्री माली थी, वो घर आ गई, उसको माधव को दिया। ये रिप्लाई सुन के उसने बड़े अधीरता के साथ दूसरा लेटर लिखा और मालिनी फिर से गए इसको सुलोचना को दिया। और उसने लेटर में लिखा कि जो भी तुमने बोला है वही मेरा भी विचार था, इसमें कोई संशय नहीं। जब
उस राजकुमारी ने वो पत्र पाया तो उसने देखा कि वो राजकुमार ने उसका सजेशन स्वीकार कर लिया। उसने सोचा एक जो पति रहता है वो हमेशा प्रेम प्राप्त करना चाहता है। बिना देखे मैं उसे अपना पति स्वीकार कर दी। सुलोचना फिर अपनी सखियों के साथ गई उस इत्र बेचने वाले के घर में। स्नान करने के बहाने अपने हाथ से उसको पकड़ के वो इत्र बेचने वाली लेडी ने सुलोचना को उसको सुलोचना के पास ले गए और सुलोचना को उस माधव के घर लाई जो सो रहा था उसमें। जब उसने सुंदर राजकुमार देखा उसका प्रत्येक अंग जो है सुंदर दिख रहा था। उसने सोचा ये जरूर कामदेव होना चाहिए, या तो देवी का पुत्र या महादेव का पुत्र या पार्वती या महादेव का पुत्र। आज से यही मेरा स्वामी है, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार सोचते हुए राजकुमारी ने घर चली गई। दरिद्र बेचने वाली ने उससे कहा कि जो सोता हुआ व्यक्ति से ज्यादा जागता हुआ व्यक्ति ज्यादा हैंडसम लगता है। इस प्रकार सुनने पर माधव उठा और कहा मेरा लाभ जीवन सक्सेसफुल हो गया कि अब जब आपके कमल के समान मैंने आपके कमल के समान जो है मुखमंडल को देखा। आप तो उसने जब माधव को स्पर्श किया उसने कहा जो राजकुमारी आई थी तुमको देखने के लिए। उसको सुनकर माधव उठ गया और कहा मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया कि और उसने कहा था कि मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया आपके मुखमंडल को देख के। मुझे अपना पति स्वीकार कीजिए, कोई मुझे और आपके लिए और कुछ सुटेबल नहीं। सुलोचना ने कहा बहुत भाग्यशाली मैं लकी हूं कि आप मेरे पति बनने जा रहे हैं। इस प्रकार इसके बाद जो राजकुमारी घर चली गई, इसी बीच में विवाह का सारी तैयारी हो गई। पूरा शहर जो है डेकोरेट हो गया, सजाया गया। गाना गीत सुनाए जा रहे थे अलग अलग स्थानों पर, और जो सारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो फेस्टिव मूड में सचा। सुलोचना तब जो है मैरिज के एरिया में गई। सुलोचना जहाँ विवाह हो रहा था उस गई, पर उस समय दुर्भाग्य से माधव सोया हुआ था। पता नहीं था कि जो विवाह है इतना जल्दी हो जाएगा। उसे पता नहीं था कि विवाह इतना जल्दी हो जाएगा। जो माया के ट्रिक से भ्रमित हो जाते हैं वो इस जगत में प्रसन्न नहीं होते हैं। अब उस उद्देश्य को भूल के माधव शांत से सोया। जो भाग्य में होता है उसको कौन अवॉइड कर सकता है। दुख और सुख अपने आप आते हैं। इस कारण से उस समय दुख आता है जब आनंद की अपेक्षा की जाती है और उल्टा होता है। जो राजकुमार का सेवक है, पर जैसे उसने सोचा
ये व्यक्ति भाड़ में जाए और भाग्य के रूप से वो अपना उद्देश्य भूल जाता है और सो जाता है। वो क्या महसूस करेगी अगर राजकुमारी को विद्याधर से विवाह करना होगा? उसके सारा प्लान फेलियर हो जाएगा। फूल ये मूर्ख यहाँ पे सोता रह जाएगा। घोड़े पर चढ़कर मैं जाके सुलोचना को अपहरण कर लेता हूँ। ये बहुत डिफिकल्टी के साथ है कि व्यक्ति को ऐसी स्त्री प्राप्त होती है। इस दुष्ट माधव का सेवा करने से क्या फायदा? व्यक्ति जो है राजा राजा को पैसे के लिए सेवा की जाती है। अगर धन अपने आप आना रहे तो कौन किसको सेवा करेगा? प्रचेष्टा उस स्थान पर गया जहाँ पे सुलोचना खड़ी थी, विद्याधर के पास। अपने हाथ से उसका अपहरण कर खींच के जो शक्तिशाली प्रचेष्टा है उसने अपने घोड़े पे बिठाया और वहां उसको कांची के शहर में ले गया और उससे कहा, इस सुंदर स्थान को देखो, समुद्र के किनारे। यहाँ पे माधव का या विद्याधर को कोई भय नहीं। हे स्त्री, आपके हाथों से मेरे अंदर जो वासना की आग जग रही है उसको बुझा दो। जो मेरे अंदर की मधुमक्खी है, इच्छा रूपी मधुमक्खी है, वो आपके कमल मुख से शहद पीना चाहती है। आप उस व्यक्ति का क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं जो आपको जानता नहीं है? प्रेम जो है मेरे में आ रहा है क्योंकि मेरा आपके सुंदर शरीर से कांटेक्ट हुआ। क्रोध से भरकर सुलोचना ने सोचा, ये मूर्ख जो है मेरा पति होगा, मेरे तो दिन खराब हो गए। मेरे माता पिता और विद्याधर कहाँ गए? मुझे साहस दिखाना चाहिए। उसने कहा, हीरो, आपके मन को स्थिर करिए, मुझे अच्छी तरह से विवाह में स्वीकार कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी क्योंकि आप मेरे प्राण और आत्मा है। सारी मैरिज के लिए सारा सामान लाई है। वो आलसी व्यक्ति। ये शब्द सुन के मूर्ख ने बहुत प्रसन्न हुआ। सुलोचना को घोड़े पर छोड़ के वो सिटी में गया सारे सामान लाने के लिए। सुलोचना ने फिर सोचा, ये मूर्ख व्यक्ति ने भी मुझे छोड़ दिया, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए? अगर मैं यहाँ रहा तो मैं तो दुखी हो जाऊंगी। मैं पवित्र स्थान पे जाऊंगी और एक मृत्यु के बाद एक शुभ जीवन पाऊंगी। अगर मैं मेरी मृत्यु हुई तो माधव, विद्याधर और प्रचेष्टा तीनों मृत्यु हो जाएगी। अगर मैं जीवित रहूंगी तो वो भी जीवित रहेंगे। इस प्रकार से अपना मन बना के सुलोचना ने घोड़े पे बैठी और उस स्थान पर गई जहाँ गंगा समुद्र से मिलती है। उस स्थान पर सुषेण चंद्रवंश का एक राजा रहता था। सुलोचना राजा की सभा में जाना चाहती थी पर उसने सोचा कि मैं एक अलग ही लगूंगी, घोड़े पर सवार होके, वो गहने पहन के। इससे लगता है कि मेरा विवाह होने वाला है। अपनी सिद्धि शक्ति यूज करके सुलोचना ने अपने आप को पुरुष बना लिया और राजा की सभा में पहुंची। उसको देख के राजा ने पूछा, कौन है ये, कहाँ से आया है? सुलोचना ने पुरुष के रूप में कहा, मैं राजा वीरवर का पुत्र हूँ। मैं अपना जीविका कमाने यहाँ पे आया हूँ। आप जो मुझसे बोलेंगे मैं करूँगी, करूँगा। इसके जो भी अगर असंभव हुई
जहाँ पे मैं रहूंगा आप कभी हार नहीं होगे। राजा ने बोला, आप मेरे राज्य में रुकिए, मैं आपको सारी जीविका दूंगा। वीरवर इस प्रकार से उस स्थान पर रुका। एक दिन एक राइनोसोर जिसका नाम था भीमनद आया और प्रजा को सताने लगा। राजा ने वीरवर को भेजा उसको मारने के लिए। राइनो गेंडे को, बड़ा जो जंगल में रहता है, ये उस स्थान पर गया जहाँ पर डायनासोर ग्राउंड पे सो रहे थे और वो पर्वत जैसा लग रहा था। उसके उसने अपने घोड़े को आकाश में बेच के वीरवर ने कहा, "ए दुष्ट, आपके पाप अभी खत्म हो गए हैं। यम के धाम में आप उन सब जीवों को देखेंगे जिसको जिनको आपने खा लिया था। उठो और मेरी तरफ देखो, मैं आपको मारने वाला हूँ। इस नींद का क्या फायदा, आपकी परमानेंट नींद हो जाएगी।" भीमनद उठा खड़ा हुआ और बोला, ए दुष्ट, किसी व्यक्ति को इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए। बहुत छोटा सा जीवन रहता है। जिस प्रकार से एक कीड़ा जो है, पतंगा अग्नि ज्वाला में जल जाता है, आप भी मेरे क्रोध से इसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे। तो खाली हम बोल के वीरवर ने राइनो को भूमि पर गिरा दिया, अमृत हो गया। उसके बाद राजा पर के पास गया वीरवर को मिला, एक रथ के पास आया जिसमें एक व्यक्ति था जो जो विष्णुदूत का जिसको विष्णुदूत ले जाता। वीरवर ने पूछा, कौन है तुम, कहाँ जा रहे हो? वीरवर ने कहा, हे लड़की, तुमने जो पुरुष का वेश पहना है, मेरी स्टोरी सुनो। मैं पहले चौर वंश का राजा था, मेरा नाम धर्म बुद्धि था। मैंने कई यज्ञ किए, कई दान दिए, पर मैं एक नास्तिक के प्रभाव में आया और उसके परिणाम स्वरूप मैंने एक ब्राह्मण का भूमि हड़प लिया। उस अपराध के कारण भगवान ने मुझे सिंहासन से हटा दिया। कुछ दिनों बाद मेरी मृत्यु हो गई। मैं यमराज के धाम गया। नरक में कर्म नरक में रहने के बाद में फिर ये मैं राइनो बना, गेंडा बना, और मैंने कई गायों को और ब्राह्मणों को मारा। ये मेरा अच्छा सौभाग्य कि आपने मुझे मार दिया। उस स्थान पर जहाँ पे गंगा सागर के साथ मिलती, चिंता मत करो, जल्दी तुम अपने पति को देखो। जब वीरवर इस प्रकार से देख रहा था तो जो धर्म बुद्धि का ये राजा जो है रथ पे सवार हुआ स्वर्ग चला गया। वीरवर जो है राजा की सभा में आया और उसने इन्फॉर्म किया शासक को कि उसने राइनो को मार दिया। इससे प्रसन्न होकर जो राजा ने वीरवर को अब उनकी पुत्री जयंती दे दी विवाह में। उसके पश्चात वीरवर ने तपस्या की उस स्थान पर जहाँ पे गंगा समुद्र से मिलती है। इसमें स्नान करने के बाद उसने भगवान नारायण की पूजा की और थोड़ा बहुत खाया। इसी बीच में प्रचेष्टा ने सोचा कि किस व्यक्ति ने जो है उसको अकेला देख के सुलोचना को ले लिया है, या उस कन्या ने मुझे अयोग्य समझा है। क्या वो दूसरे घोड़े पे बैठ के दूसरे राज्य में चली गई, या वो माधव से विरह में उसने शरीर त्याग दिया है। यह जो विद्याधर है, ये माधव या विद्याधर के
विरह में मारी गई, किसी दूसरे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करे। इस प्रकार सोचते हैं प्रतिष्ठा ने सारी जगह घूमा, बहुत दुर्भाग्य से अंत में उसने अपना जीवन त्यागने का निश्चय किया और उस स्थान पर आया जहाँ गंगा समुद्र से मिलती। उस स्थान पर स्नान करने के बाद उसने गंगा देवी से प्रार्थना की, हे माता गंगा, अब मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर दूंगा, मुझे अगले जन्म में सुलोचना को मेरी पत्नी बनाना। इस प्रकार सोचते हुए राजा के सेवक जो है प्रतिष्ठा को उन्होंने अरेस्ट कर लिया और उसको दरबार में ला गए। तब बीरबल के आदर से उसको दंड दिया गया और उसको जेल में रखा गया। इस बीच में सुलोचना के पिता जो थे गुनाकर थे, उन्होंने सुना कि किस तरीके से उनकी पुत्री को विवाह में अपहरण कर लिया गया। उसने अपने सेनाओं को, सिपाहियों को सब तरफ भेज दिया गया। जब कोई पता नहीं लगा तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा वास्तव में क्या हुआ। मिनिस्टर ने बोला, हे राजा, ये मेरे को पता नहीं कि ये जो अपहरण करने वाला कैसे इतनी जल्दी घुस गया। किसी ने तब कहा कि पृथ्वी पर आने के बाद लक्ष्मी जी के हिसाब से वो सुंदर कन्या जो है अभी अपनी इच्छा से चली गई। दूसरे ने कहा ट्रिक से वो चली गई। किसी ने कहा, हे राजा, तुमने सारी दिशाओं में तुमने सारी दिशाएं खत्म कर दी हैं, अब तुम्हारी पुत्री जो है स्वर्ग में गई अपनी सुंदरता से स्वर्ग की अप्सराओं को जीतने के लिए। इस प्रकार से सब मंत्री ने अलग अलग कारण बताए। राजा रोने लगा, वो सुलोचना मेरे को छोड़ के तुम कहाँ चली गई, और उस स्थान पर अचेतन होकर गिर पड़े। जो मंत्री लोग हैं उन्होंने राजा को अपने महल में वापस बुला लिया। जो विद्याधर थे वो सुलोचना की चेयर जो थी उसमें प्रवेश कर गए और जो जो से रोने लगा। फाइनली अपना जीवन को अंत करने के लिए विद्याधर गया उस स्थान पर जहाँ पे गंगा समुद्र से मिलती है। वहां पर उसने स्नान किया और ये प्रार्थना की, गंगा, मैं शरीर को त्याग रहा हूँ आपके जल में, ऐसा कुछ करना है कि सुलोचना जी मैं अगले जीवन में मेरी पत्नी बने। विद्याधर को राजा के सेवकों ने गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया। जब उसने बताया कि क्या हुआ सारा, तो विद्याधर ने विवारा ने तब विद्याधर को बहुत जोर से डांटा, उसको मूर्ख बोला। उसको प्राप्त करने के लिए जो कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसी बीच में वो जो मालिनी थी वो भी घर चली गई। वो देखा कि माधव तो सो रहा है। माधव, उसने उसको जगाया और बोला, हे दुष्ट व्यक्ति, आपके सारे प्लान व्यर्थ है। वो जो दासी थी वो अपने आप अदृश्य हो गई उसके विवाह के समय। ये सब सुन के माधव जो है शोक से व्याकुल हो गया और भूमि पर रोल करने लगा और ये बोलते हुए बोल रहा था, ये सब मेरा दोष है। जो सृष्टि करता है वो उस व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं देता जो दुष्ट लोगों से के साथ रहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक क्षण भी दुष्ट व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए।
सुलोचना को अगले जीवन में प्राप्त करने के लिए मैं इस स्थान पर अपना शरीर त्याग दूंगा जहाँ पे गंगा जो है सागर से मिलती है। इस प्रकार से माधव ने अपनी यात्रा शुरू की। कुछ दिनों बाद वो गंगा पर पहुंचे। वहां पे उसने विष्णु की पूजा की। उसने फिर गंगा मैया से प्रार्थना की, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं अपना शरीर त्यागने वाला हूँ, मुझे वो सुंदर कन्या को नेक्स्ट जीवन में दे देना। वीराबर ने तब माधव को गर्दन से पकड़ लिया और उसको राजा की सभा में लाया। वहां पर वीरवर के प्रश्न के उत्तर में माधव ने सारा जो कुछ हुआ बता दिया। वीरवर ने तब जो है उस लेडीज क्वार्टर में गया। वीरवर जो स्त्री से सुलोचना से पुरुष बना था, लेडीज क्वार्टर में गया और स्त्री की ड्रेस पहनी। उसके बाद उसने अपने सेविकाओं को भेजा माधव को लाने के लिए। जब माधव ने प्रवेश किया लेडीज क्वार्टर में, वो बहुत प्रसन्न हुआ सुलोचना को देखकर। सुलोचना उसकी सीट से उठी और उसको चरणों में प्रणाम किया। दोनों ने फिर गंधर्व तरीके से विवाह किया। माधव ने उस स्थान पर उसके साथ समय व्यतीत किया। अगले दिन मॉर्निंग में सुलोचन ने माधव को कहा, पूरी स्टोरी बताई। तब जयंती और माधव को अपने साथ लेके सुलोचना राजा सुषेण की सभा में प्रवेश किया। बहुत प्रसन्न होकर राजा ने माधव को अपना आधा राज्य दे दिया डावरी के रूप। माधव ने फिर प्रतिष्ठा को सभा में बुलाया और सोचा कि ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, क्रूर व्यक्ति है, इसको अच्छी तरह सम्मान दिया, धन दिया, अच्छा भोजन दिया, फिर भी इसने शत्रु के समान व्यवहार किया जब उचित अवसर आया। ऐसा व्यक्ति धनी होने के बाद में अपने स्वामी का सिर काट देगा, उसी हाथों से जिन हाथों से उसने विपदा में स्वामी के चरणों की धूल ली थी। ये सोच के माधव ने प्रतिष्ठा को उसके राज्य से बाहर कर दिया। तब दो कन्याएं सुलोचना और जयंती के साथ माधव जो है कुछ समय तक अच्छी तरह रहा और सुलोचना से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई और जयंती से 200। कुछ समय पश्चात माधव सोचने लगा, वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ किससे संबंध रखता हूँ, मुझे किसने बनाया और मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा। मैंने अपना जीवन अपनी इंद्रिय तृप्ति करते बिताया, कोई बिना कोई बिना कोई आध्यात्मिक कार्य किए। जिसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट नहीं किया, वो आत्मा आत्मघात आत्महंता मानना चाहिए, मतलब स्वयं अपनी हत्या करने वाला। जन्म मृत्यु जो है उसके लिए बार बार होते रहेंगे। सब कुछ त्याग के मुझे भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए उसने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, मेरे लिए एक भगवान का एक पत्थर की मूर्ति बना दीजिए विष्णु की। विश्वकर्मा ने वही कहा। इस प्रकार माधव ने वो मूर्ति की स्थापना की और उसकी पूजा की 3 टाइम। कई सालों के बाद भगवान विष्णु से प्रसन्न हुए और माधव के सामने प्रकट हुए। भगवान की प्रशंसा करने के बाद सुंदर तरीके से माधव ने कहा, नारायण, आप करुणा के सागर बद्ध जीवों के लिए मुझे रक्षा कर लीजिए, मुझे इस संसार के सागर से डूबने के लिए बचा लीजिए। माधव ने भगवान विष्णु के चरण कमल धोए, उनको दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम। इसके बाद भगवान ने कहा, माधव वरदान मांगो, आप मेरा धाम करना चाहते हैं या भगवान शिव का धाम है इंद्र का। माधव ने कहा, भगवान मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है जब मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, हालांकि मैं अयोग्य हूँ, मेरा केवल एक इच्छा है कि मैं आपका अविच्छिन्न भक्ति करता रहूं। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुमको क्या दे सकता हूँ बताओ।
मैं तुम्हारे ऋण से कैसे ऋण हो सकता है। इस प्रकार कह के भगवान विष्णु ने माधव को गले लगाया, जैसे पिता अपने पुत्र को लगाता। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा अब मैं गले लगाने के बाद मैं अपने ऋण से फ्री हो गया हूँ। भगवान विष्णु उस स्थान से प्रकट हो गए और इस शरीर को छोड़ के माधव जो है भगवान के धाम चला गया। इस प्रकार से ये कथा जो है खत्म होती है। इसके आगे और भी हैं, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् पद्म पुराण ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।